तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म क्रैब्स को। मूवी के अंदर कुछ फनी मोमेंट्स है, कुछ काफी ग्रूसम मोमेंट्स भी हैं जिसके चलते इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक क्रैब को एक फैक्ट्री के पास जाते हुए देखते हैं, जिसके अगले ही पल फैक्ट्री के अंदर एक हादसा हो जाता है, जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। अब इसके बाद में हम दो लोगों को बीच के पास रिश्ता या फिर संबंध या फिर इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहाँ पर अचानक से उनके पास एक क्रैब आ जाता है और ये क्रैब की एक रेयर स्पीशीज थी, जिसको देखकर ये दोनों ही रुक जाते हैं और क्यूरियोसिटी के चलते उसकी फोटो लेने लगते हैं। पर तभी वो क्रैब उस लड़के पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे को खाने लगता है, जिसको रोकने के लिए उसकी पार्टनर एक बड़े से पत्थर से उस क्रैब को मारती है। पर गलती से वो पत्थर क्रैब के बजाय उस लड़के के चेहरे पर लगता है, जिससे कि उसकी हालत और बुरी हो जाती है। अब आगे वो क्रैब उसके पार्टनर के चेहरे पर भी हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एंड आई मस्ट टेल यू, ये सीन काफी ज्यादा भयानक था। अब अगले सीन में हम फिलिप नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम मैडी था और वो उसे उसके घर ले जा रही थी। और फिलिप के बारे में एक दुख भरी चीज ये थी कि उसे मूव करने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। फिलिप अपने भाई हंटर के साथ रहता था, जो कि पुलिस ऑफिसर था, और हाल ही में उसने अपने घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट होने का फैसला किया था, जिसके लिए हंटर ने सेल के पोस्टर्स भी लगाए हुए थे। पर फिलिप को उस जगह से कहीं पर भी नहीं जाना था, इसलिए जब भी वो सेल के पोस्टर को देखा करता तो वो उन्हें वहाँ से हटा दिया करता। अब फिलिप अपने गराज पर पहुँचता है, जहाँ पर वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था, और हाल ही में उसने एक एनर्जी बैटरी भी मंगवाई थी, जो कि आ गई थी। अब फिलिप उस बैटरी को यूज करके देखता है, जिसके अंदर उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर निकलती हुई दिखती है, और उसे हंटर का फ्रेंड शेरिफ फ्लैनेगन बाल बाल बचता है। अब आगे वहाँ पर हंटर भी आ जाता है, जो कि फिलिप को सेल वाले बोर्ड्स को वापस उनकी जगह पर लगाने के लिए बोलता है। अब उसी वक्त दूसरे ऑफिसर का कॉल आता है, जिससे उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक मरी हुई व्हेल की बॉडी समुद्र किनारे पर मिली है, जिसकी हालत बहुत खराब है। अब इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर और फ्लैनेगन दोनों ही समुद्र किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों ही उस व्हेल की बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिसकी लगभग आधी बॉडी को किसी जानवर ने खा लिया था। पर देखने में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा एक्वेटिक एनिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये सोचकर दोनों ही उस बॉडी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। व्हेल को खाने वाली चीज को लेकर उनकी सोच ये थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर अब हम फिलिप और मैडी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर बायोलॉजी के लेक्चर में मैडी की मॉम, जो कि इनके बायोलॉजी टीचर भी होती है, वो इनको एक बिल्ली की डेड बॉडी स्टडी करने के लिए देती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि फिलिप और मैडी एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम हंटर और फ्लैनेगन को वापस से समुद्री किनारे पर इन्वेस्टिगेट करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर इनको एक इंसान का खाया हुआ हाथ भी मिलता है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए हंटर ब्लड मार्क्स को फॉलो करते हुए आगे जाता है, जहाँ पर उसे किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स हर तरफ बिखरे हुए दिखाई देते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर हंटर एक लड़की को भी नोटिस करता है, जिसके पास जाते ही वो लड़की हंटर की तरफ टर्न होती है और हंटर बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उस लड़की का लगभग आधा चेहरा खाया हुआ था। एंड आई एम श्योर कि आपने दुनिया भर यूट्यूब की एक्सप्लेनेशन के ऊपर इसी थंबनेल को देखा होगा, जो कि मेरे ख्याल से स्मार्ट और डिस्गस्टिंग मूव दोनों ही है। थंबनेल गेम ऑन पॉइंट है। खैर वो हंटर से कहती है कि ये सब क्रैब्स ने किया है, और ये वही कपल था जिनको मूवी की स्टार्टिंग में हमने सी शोर पर रिश्ता बनाते हुए यानी कि इंटीमेट होते हुए देखा था। खैर अब आगे हम राधु नाम के इनके क्लासमेट को देखते हैं, जो कि मैडी को डेट के लिए इनवाइट करता है, पर मैडी ये कहकर मना कर देती है कि उसने अपना डेट ऑलरेडी फिलिप के साथ डिसाइड कर लिया है। आगे हम फिलिप को देखते हैं, जिसने अपने चलने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस बना लिया था, जिसके अंदर उस बैटरी को लगाने के बाद वो बिना सहारे के चलने भी लगता है। पर थोड़ा चलते ही वो डिवाइस खराब हो जाता है और फिलिप वहीं पर गिर पड़ता है। अब वो इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस डिवाइस को उतार कर रख देता है, जिसके बाद में उससे मिलने मैडी और उसकी मदर एनालिस दोनों आती हैं, और उस वक्त हंटर भी वहाँ पर होता है। जिसके बाद मैडी और फिलिप घूमने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, और उनके पीछे हम इस बात को जान पाते हैं कि एनालिस एक समय पर हंटर की भी गार्जियन टीचर थी, और हंटर को उनके ऊपर आज भी क्रश है, और ये बात एनालिस को भी पता थी। अब हम राधु को उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अचानक से कई सारे क्रैब्स आ जाते हैं और वो राधु के फ्रेंड्स पर हमला करके उनको खाने लगते हैं। राधु ये सब देखकर वहाँ से डरकर भागने लगता है और एक बार में जाकर सबको इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, पर सभी यहाँ पर राधु को पागल समझते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कौन ही इस बात पर यकीन करने वाला था। अब यहाँ से राधु घर जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में उसे मैडी और फिलिप मिल जाते हैं, जिन्हें राधु उसी क्रैब की स्टोरी सुनाने लगता है, पर वो दोनों उस पर बिलीव नहीं करते और राधु उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक वैसा ही क्रैब आ जाता है, जिसको देखकर राधु काफी डर जाता है, पर मैडी उसको टच करने जाती है, पर इससे पहले कि मैडी उसे टच करती वो क्रैब वहीं पर मर जाता है, और राधु ये देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों वापस घर चले जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि हंटर भी कल एनालिस को डेट पर लेकर जा रहा है।
यानी कि उसकी क्रश वाली फैंटेसी फाइनली पूरी होने वाली थी। अब इसके बाद में सभी घर चले जाते हैं, पर कुछ देर के बाद हम एनालिस और मैडी को फिलिप के गैराज में देखते हैं, जहां पर मैडी एनालिस से फिलिप का डिवाइस पूरी तरह ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी फिर से राधो को दिखाया जाता है, जो कि अब तक उसे क्रैब के सामने खड़ा था और उसे गालियां दे रहा था। पर तभी वो क्रैब वापस मूव करने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा क्रीचर बाहर आता है, जिसको देखकर राधो की हालत खराब हो जाती है और यह सीन यहीं पर कट जाता है। अगले दिन हम फिलिप और हंटर को डेट के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद दोनों डेट के लिए निकल जाते हैं, जो कि इनके स्कूल पर हो रहा था। पर डेट वाली जगह पर फिलिप जाकर रिवील करता है कि उसका डिवाइस अब प्रॉपर्ली वर्क करने लगा है और वो बिना सपोर्ट के भी चल सकता है, जिसका रीजन था कि एनालिस ने पिछली रात उस डिवाइस को ठीक कर दिया था। अब अंदर मैडी फिलिप को जब चलते हुए देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं और हंटर एनालिस को ढूंढने निकल पड़ता है। आगे अब हंटर जब एनालिस को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सामने एक क्रैब आ जाता है, जो कि उसका पीछा करने लगता है। अब हंटर उससे डरते हुए वहां से भागता है कि तभी उसके सामने एनालिस आ जाती है और वो क्रैब वहां से कहीं और चला जाता है। अब यहाँ पर एनालिस हंटर को देखते ही किस करती है, जिसके बाद दोनों मैडी और फिलिप को डांस में ज्वाइन करते हैं। अब सभी जन पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ये क्रैब आकर डीजे आर्टिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसे सभी का ध्यान उस पर चला जाता है और उसी वक्त वहाँ पर ढेर सारे क्रैब्स आ जाते हैं, जो कि एक एक करके सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद सभी मिलकर किसी तरह से उन क्रैब्स को मारने लगते हैं, पर इनसे उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्रैब्स मर रहे थे उनमें से एक बड़ा क्रीचर बाहर आ रहा था, यानी कि इन क्रैब्स को कंट्रोल कोई और ही कर रहा था और इनको मारने से उनका शेल टूट गया, जिसके चलते अंदर का जो रियल क्रीचर है वो बाहर आ रहा था। अब इस तरह से वहाँ पर कई बड़े बड़े क्रीचर्स आ जाते हैं। अब उनमें से एक क्रीचर इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे बचने के लिए सभी वहाँ से भागते हैं। पर इसी बीच फिलिप का डिवाइस खराब हो जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है, जिसके बाद हंटर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तब तक वो क्रीचर उनके पास ही आ गया था। अब अपने भाई को बचाने के लिए हंटर उस क्रीचर के सामने खड़ा हो जाता है, ये सोचकर कि अब वो नहीं बचने वाला। पर इससे पहले कि वो क्रीचर हंटर को मारता, उसी वक्त वहाँ पर राधो आ जाता है, जो कि अपनी तलवार से उस क्रीचर को मार डालता है और सबसे कहता है कि अब उसने सभी क्रैब्स को मारने की कसम खाई है। यहाँ से सभी लैब में छिप जाते हैं, जहाँ पर एनालिस बताती है कि ये क्रैब की बहुत ही रेयर स्पीशीज है, जिनके कई सारे एंसेस्टर लिंक्स हैं, जैसे कि ये क्रैब, स्कॉर्पियन और स्पाइडर तक के फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एनालिस क्रैब की बॉडी के पास रेडिएशन डिवाइस ले जाती है, तो उसको ये पता चलता है कि इन क्रैब्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन समहाउ इसी रेडिएशन की वजह से ये क्रैब्स इतने शक्तिशाली हो गए हैं और किसी बड़े क्रीचर में भी खुद को बदल पा रहे हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अगर आपको याद होगा तो मूवी की शुरुआत में एक क्रैब एक फैक्ट्री के पास में जाता है, जो कि ब्लास्ट हो जाती है और असल में ये एक न्यूक्लियर हादसा था, जिसकी वजह से उस इलाके में रह रहे क्रैब्स इस रेडिएशन से नॉर्मल क्रैब से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए, मतलब कि म्यूटेट हो गए। एनीवेज, अब हंटर सबको अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, जहां पर उसने एक बड़ी सी व्हेल की बॉडी देखी थी, जिसे किसी जानवर ने आधा खाया हुआ था। और इस बात से सभी ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्रैब्स असल में 3 साइज के हैं। पहला नॉर्मल वाला, दूसरा इंसानों के साइज वाले और तीसरा सबसे बड़ा वाला क्रैब मॉन्स्टर, जो कि व्हेल तक को खा सकता है। और मेरे ख्याल से ये जो तीसरा वाला क्रैब है वो सबसे ज्यादा म्यूटेट हुआ है और सबसे ज्यादा रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया। ये जानते ही सभी लोग डर जाते हैं, पर फिलिप कहता है कि उसके पास इनको रोकने का एक आइडिया है, पर इसके लिए उन्हें उसके गैराज में जाना होगा। जिसके बाद सभी उसी तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में ये पूरे शहर को देखते हैं, जहाँ पर क्रैब्स ने आतंक मचाया हुआ था और क्रैब सभी लोगों को मार रहे होते हैं। किसी तरह से अब खुद को बचाते हुए सभी लोग गैराज पहुँचते हैं, पर हंटर वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि उसे शहर के बाकी लोगों को बचाना होगा। यहाँ से हंटर अब अपने दोस्त फ्लैनेगन के पास में जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर तब तक क्रैब्स ने हमला कर दिया था और उन्हीं क्रैब्स को मारते हुए फ्लैनेगन की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ हम गैराज के अंदर सभी को मिलकर एक रोबोट बनाते हुए देखते हैं, जिससे कि वो बड़े क्रैब को मारने वाले थे, पर उसी वक्त वहाँ पर क्रैब्स आ जाते हैं, जिसको राधो डिस्ट्रैक्ट करता है और तब तक फिलिप उस रोबोट को बनाकर तैयार कर लेता है। अब आगे रोबोट को पावर देने के लिए फिलिप उसी बैटरी को उसके अंदर लगाता है और अगले ही पल एक जाइगेंटिक सा रोबोट उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसको फिलिप कंट्रोल कर रहा था। लगता है फिलिप इन सब चीजों के लिए बहुत सालों से ही काम कर रहा था। जैसा होता है ना कि हम लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए वेट करते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर इसने लिटरली इस बात को ले लिया था, जो कि मेरे ख्याल से काम भी आ गया। अब तभी हम एक जाइगेंटिक क्रैब को भी ओशन से बाहर आता हुआ देखते हैं, जो कि सीधे इनके शहर की तरफ आ रहा था और अगले ही पल फिलिप और वो क्रैब एक दूसरे के सामने होते हैं।
अब किसी गेम की तरह दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो क्रैब फिलिप पर बहुत हावी पड़ता है। वो उसके रोबोट के हाथ को तोड़ देता है और ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाला था कि तभी पीछे से हंटर अपनी कार हिल से उस क्रैब पर छोड़ देता है, जिससे कुछ पल के लिए क्रैब डिस्ट्रैक्ट होता है। और उतने ही समय में फिलिप बैटरी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी लेजर बीम मारता है, जो कि उस क्रैब के आर पार हो जाती है और इस तरह से वो क्रैब मारा जाता है। जिसके बाद फिलिप और ज्यादा उस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रोबोट गिर जाता है, जिसके साथ सभी फिलिप को संभालते हैं। और मूवी के एंडिंग सीन में हम मैडी और फिलिप को एक साथ उस रोबोट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को किस करते हैं। यानी कि यहाँ पर अब वो शहर के बाकी क्रैब्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रैब्स फिल्म की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।